भजन करना एक इमरजेंसी है, हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और जब मैंने अगर आपको अनुभव करनी है ना, किसी पीड़ा महसूस करनी है, इस दुखालय का दुख अनुभव करना है, तो आप जाइए, हॉस्पिटल जाइए, अनाथ आश्रम जाइए, वृद्धाश्रम जाइए। ये 3 जगह तो विजिट करिए अपनी छुट्टी वाले दिन जब फ्री हो, तो वहाँ पर बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनकी विवशता देखिए, वे क्या नहीं कर पा रहे, उनकी जगह अपने आप को महसूस कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। एक और विषय तो नहीं कहूँगी, हाँ, मेरा हाल ही का एक अनुभव लेकर, एक अभी की हाल ही की एक घटना लेकर उसके बारे में आपको बताऊँगी, जो शायद ठाकुर जी ने मुझे उससे सामना करवाया, इसीलिए जिससे मैं आप लोगों को बताऊं और ये चीज़ महसूस भी कर सकूं कि हाँ वाकई ये चीज़ सत्य है। और ये सिर्फ सुनना और वहाँ पर होकर उस चीज़ को महसूस करना एक बहुत ही अलग चीज़ है। मैं बताती हूँ कि हाल जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि जो मेरे नाना जी थे वे ठाकुर जी के भक्त थे। श्री कृष्ण की भक्ति मेरे घर परिवार में सिर्फ नाना जी में ही थी, और उसके बाद फिर मेरी माँ में थी, और उसके बाद फिर मुझ में थी। तो नाना जी तो पधार गए थे धाम को, लेकिन नानी जी अभी हैं, लेकिन अब उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी सीरियस थी, तो उन्हें मैं देखने गई हुई थी। काफ़ी सीरियस है उनकी कंडीशन, बीमार तो वो काफ़ी समय से चल रही हैं, लेकिन अब जो उनकी काफ़ी सीरियस हालत हो गई थी। अभी उनको कई सारी बीमारियां, अस्थमा की बीमारी उनको पहले से ही है, जिसमें उनके लंग्स पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने अब उनको और भी उसके साथ कई सारी दवाइयाँ इकट्ठे लेके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारी, वो ठीक होती है तो वो ख़राब हो जाता है, वो ठीक होता है वो ख़राब हो जाता है। जैसे कोई पुराना वस्त्र हो जाए ना, जितना बहुत पुराना हो जाता है, कितना ही सील लो, यहाँ से सिला यहाँ से फट गया, यहाँ से सिला यहाँ से फट गया, तो ऐसे एक समय अवगत होता है शरीर का, तो कितना ही इसको उधेड़ बुन के सिल ले, वो पुराना होता ही होता है। तो उनको ऐसी और ज़्यादा उनकी सीरियस प्रॉब्लम होके क्या हुआ, उनका हाफ जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो गई, लेफ़्ट वाली, मतलब लेफ़्ट लेग और लेफ़्ट हैंड, मतलब लेफ़्ट का जितना भी है वो इतना काम नहीं कर रहा प्रॉपर, लेकिन सेंसेस हैं अभी, लेकिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा। मतलब कि बहुत ही दर्दनाक उनकी स्थिति अभी है। जब मैं उनको देखने गई, मतलब जब मैंने उनकी पीड़ा जो है, मैं पीड़ा का ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं लगा सकती, हाँ मैं बस थोड़ा बहुत ये लगा सकती हूँ। जब मेरी डिलीवरी हुई थी, जब दोनों बच्चे हुए थे, उस वक्त में उन शारीरिक पीड़ा का थोड़ा अंदाज़ा लगा सकती हूँ, लेकिन उनको जो पीड़ा हो रही होगी उसका तो मैं शायद कुछ नहीं लगा सकती अभी उसका अंदाज़ा, कि वो कितनी पीड़ा वो वहाँ लेटी जो है सहन कर रही होंगी। क्यों वहाँ जैसे ही रूम में घुसते ही जब मैंने उनकी हालत देखी, तो मतलब मेरा जो दिमाग है ना, मतलब मेरा मन ऐसे घूम गया सब कुछ, कि मुझे इस एंगल से देखने लग गया सब कुछ कि ये वही है जो अब तक घूम रही थी, फिर रही थी, सबके लिए खाना बनाना, सबके लिए वो करना। एक जो एक इंसान जो बिल्कुल सही अवस्था में था, वो इस अवस्था में आ गया जो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा ना अपने यहाँ। और ये ना सोचे कि वो ही ऐसी हो गई है, हमें भी ऐसे होना है, और 40 साल बाद 50 साल बाद हम उस स्टेज में आएंगे। उनकी जो विवशता है ना, जो उस समय की विवशता होती है, जो इस समय की जो व्याधि की, बुढ़ापे की जो विवशता होती है, इससे बड़ी विवशता कोई नहीं है, उससे बड़ा कष्ट, भयावह भयंकर कष्ट कोई नहीं है, जिस समय में कोई काम नहीं आता। अगर आपके सेवा करने वाले भी हैं, वो सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपको जो पीड़ा है ना, वो आप ही को सहन करनी पड़ेगी, सिर्फ आप ही को ही सहनी पड़ती है। वो देख करके मुझे लगा कि मेरा देखने का नज़रिया बदल गया। मुझे लगा कि ये तो सिर्फ चलो मेरी नानी जी हैं, मैं इनके लिए ज़्यादा वो हूँ, मैं ज़्यादा इनको लेके ज़्यादा इमोशनल फील होंगी, इनको देखिए इनके प्रति मेरे अंदर ज़्यादा करुणा का भाव आ रहा है। लेकिन नहीं, ऐसे ही कितने ही और लोग जो उनकी तो फिर भी, मेरी नानी जी की तो फिर भी बहुत सेवा हो रही थी, बहुत लोग उनकी सेवा करने वाले हैं, लेकिन जो ऐसे भी पूरी दुनिया में इतने लोग हैं जिनका कोई करने वाला नहीं, और वो इतनी बेकदरी में कष्टों में पड़े हैं। एक से एक कष्ट है दुनिया में, कितने कष्ट है। मैं तब से यही सोच रही हूँ कि कितने कष्ट, कितने ये वाकई में दुखालय है। मुझे उस दुखालय का पूरा ऐसा सीन दिख रहा है कि ये दुखालय के अलावा और कुछ नहीं है संसार।
तो फिर मुझे दिखा कि इधर मेरा गोद में बेटा भी था, वो खेल रहा है, उधर वो पूरी बुज़ुर्ग है, उनके जाने का टाइम है। तो मुझे एक लीला के रूप में दिखा भगवान का कि किसी का तो जीवन शुरू हो रहा है, जैसे मेरा बेटा अभी 1-1.5 साल का है, किसी का जीवन शुरुआत में है, किसी का जाने के समय है, किसी का बिल्कुल एंडिंग पर आ रहा है। मेरे जो नानी जी, उनको देखकर ऐसा लग रहा है, तो पूरा ऐसा लग रहा है कि कैसे कुछ खेल तमाशा चल रहा है यहाँ, कुछ हमारा मतलब कुछ रियलिटी नहीं है, कुछ हमारा बेवकूफ़ यहाँ बनाया जा रहा है, मतलब कुछ रियलिटी नहीं है। ये वो नहीं है जो मतलब जिसे संसार वो नहीं है जिसे हम मतलब सब कुछ, कि जिसे हम सब कुछ समझ लेते हैं कि यही है जो कुछ करना है। हालांकि मुझे पता है इस सब चीज़ का, लेकिन वहाँ पर कुछ और ज़्यादा मुझे अनुभव हुआ इस चीज़ का। और एक मेरा नज़रिया ये बदला कि भजन हम लोग अपने लिए तो करते हैं ही, अपने लिए तो करना चाहिए ही, लेकिन सबसे बड़ी बात अब जो मेरा एंगल बदला ना, कि ये कि भजन जो है ना, हमें अपने लिए नहीं करना चाहिए, हमें अपना भजन करते रहना चाहिए और उसको बांट देना चाहिए सारे संसार में, तभी ये कष्ट कम हो सकते हैं। सिर्फ उस समय मेरे मन में आया कि काश कि जब मैंने अपनी नानी के सिर पे हाथ रखा, जब वो पीड़ा से आंखों में से आंसू टपक रहा था, मुंह में से राल चल रही थी, उस विवशता को देख करके मेरे आंखों पे आंसू आ गए और मैंने सिर पे उनके हाथ फेरा और मुझे लगा कि फिर सिर्फ और सिर्फ भाई जी मेरे ख्याल में आए, मेरे गुरुदेव ने हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी महाराज। तो ये लगा कि मैं तो आपको कुछ ये भी नहीं कह सकती कि नानी कि आपको मेरे भजन का फल मिल जाए, क्योंकि मेरा क्या ही भजन है। लेकिन फिर मैंने अपने गुरुदेव हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को याद किया कि आप तो बड़े करुणावान हैं, आप तो दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेके घूमे थे राधा बाबा के, तो आप तो बड़े करुणामय हैं, तो आपका तो भजन भी अनंत है, आप कर दीजिए ऐसे कुछ करुणा। तब उन्होंने मेरे अंदर कुछ ऐसा एक बदलाव ला दिया, कि ऐसा एक स्थिति ला दी कह सकते हैं, कि मेरा मनोविचार बदल गए कि मैं आज से और अभी से अपने लिए भजन नहीं करूँगी। जो भजन जो भी बनता है, वह मैं नहीं कह रही मैं बहुत भजनानंदी हूँ, मैं पूरे दिन रात माला करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही, जितना भी मेरे से बनता है, जो भी होता है वो मेरे लिए नहीं होगा। आज से मैं ठाकुर जी को ये बोलकर, अपने गुरुदेव भाई जी को बोलकर ये इसको समर्पित ऐसे करूँगी कि मैंने जो भी अब कुछ किया है, भजन नाम जब जो भी किया है, वो सारे संसार में बट जाए, जितने लोगों में चीन पूरा 0.1% भी 0.01% भी अगर बट सकता है तो वो बट जाए, जितना भी मैंने किया है मुझे ना मिले। क्योंकि हम तो कुछ कष्ट में नहीं है, बहुत भयंकर कष्ट में है दुनिया, ये संसार दुखालय है, दुखों का अंबार लगा हुआ है। अगर आप देखने जाएंगे, अगर आपको अनुभव करनी है ना, किसी पीड़ा महसूस करनी है, इस दुखालय का दुख अनुभव करना है, तो आप जाइए, हॉस्पिटल जाइए, अनाथ आश्रम जाइए, वृद्धाश्रम जाइए, ये 3 जगह तो विजिट करिए अपनी छुट्टी वाले दिन जब फ्री हो, तो वहाँ पर बुज़ुर्गों के साथ बैठिए, उनकी विवशता देखिए, वे क्या नहीं कर पा रहे, उनकी जगह अपने आप को महसूस कीजिए, तब आपको शायद आपका मनोविचार, आपको दुनिया को देखने की दृष्टि बदल जाए, आपके अंदर वो करुणा भाव जाग जाए। पहले तो मेरे विचार में आया कि सिर्फ कि मैं नानी को हो या जो है वो मेरे रिलेशन में कुछ लगती हैं जस्ट बिकॉज इसलिए कि मैं उनको अपने भजन का फल दे दूं। फिर मेरे मन में आया कि सिर्फ नानी को ही क्यों, वसुदेव कुटुंबकम क्यों कहते हैं, क्या सिर्फ ये तो अलग चीज़ हो गई ना, कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सिर्फ अपने सगे शरीर संबंधियों को ही वो करूं। जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, जो प्रेमी जन होते हैं, वो सब में समान रूप से ठाकुर जी को देखते हैं, तो सब में ही फिर मुझे सबका ही, मैंने कहा सिर्फ इनका ही क्यों, सारी दुनिया इस कष्ट में है, सारा संसार इस कष्ट में है। तभी से मेरा दृष्टिकोण थोड़ा कुछ अलग सा बदल गया कि वाकई सभी को ज़रूरत है भजन की, भजन करना एक इमरजेंसी है, हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और जब मैंने उनका और देखी चीज़ें कि नानी जी की, कि उस टाइम इतना भय लगता है इंसान को, डर लगता है मृत्यु से, क्योंकि उसने मृत्यु की तैयारी नहीं करी पूरे जीवन भर, उसने पूरे जीवन भर मृत्यु की तैयारी नहीं करी। अब उसे डर लग रहा है, अब भयंकर कष्ट तो हो ही रहा है, ऊपर से नहीं पता क्या होगा, मौत क्या होती है, कैसे होती है, क्या कहाँ जाऊँगा, क्या जाऊँगा। हालांकि वहाँ जहाँ थी वे, उनके सामने श्री कृष्ण की बहुत बड़ा कैलेंडर का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा रखा है, बहुत बड़ा, बिल्कुल जस्ट उनकी खाट के आगे, बिस्तर के आगे। तो लेकिन ना उन सब से कुछ नहीं होता। मैं कहती हूँ ना आप सब लोगों से, कई लोग चिढ़ भी जाते हैं मुझसे, जो मैं कहती हूँ कि कितने ही व्रत कर लो, एकादशी कर लो और कुट्टू खा लो,
लोगों को बुरी लग जाती है। लेकिन ये देखिए ना, ये जीता जाता एग्जाम्पल है आपके पास। मेरी नानी ने अभी एकादशी करी है काफ़ी, मैं नहीं कहती उनका कुछ फल नहीं मिलता, लेकिन जो अंत समय में जो बात आती है ना, वो काम आती है हमारी स्मृति। आपने जीवन भर जो किया है ना, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपके मनोविचार हैं, वो हावी होते हैं उस टाइम। वो उस टाइम उन लोगों को बुला रही थी ज़्यादा जिनसे वो उनका खास लगाव है, जिनसे उनका खास विशेष प्रेम है, या जो विचार उनके मन में ज़्यादा चल रहे हैं, लोगों को वो अपने पास बुला रही थी। मेरी मम्मी को, और जो उनकी 3 बेटियां हैं उनको अपने पास बुला रही थी, उनके बच्चों को बार बार पास बुला रही थी। हालांकि ये समय ऐसा नहीं है उन लोगों को पास बुलाने का, वो समय ऐसा है कि सिर्फ उस एकांत होकर, एकांत तो छोड़ ही देते हैं ऐसे में लोग, ऐसे में कौन, बुढ़ापा होता ही एकांत के लिए, छोड़ देते हैं उसको लोग, क्योंकि वो छोड़ता नहीं संसार को, तो लोग ही उसे छोड़ देते हैं कि यार तू अकेला बैठा रहा कर, क्या हमारे कान खाता रहता है, काम बताता रहता है। तो एकांत इसलिए है वही कि बस अब हो गया, अब अपने उस स्वामी, हमने उस ठाकुर को याद कर लो। अब याद तो तब आए ना जब जीवन भर उनको याद कराओ, वो स्मृति हावी होगी जो जीवन भर करी, अब एंड समय में कैसे हावी होगी। हालांकि उनको सामने से कहा जा रहा है, उनको नाम भी सुनाया जा रहा है, राधा नाम भी उनको बहुत सुनाया जा रहा है, स्पीकर रखा हुआ उनके पास, श्री कृष्ण की फ़ोटो है, सब कुछ है, लेकिन क्या काम नहीं आ रहा। जब मैं कहती हूँ ना, हम खुद जब तक तैयार नहीं होंगे अपनी मदद करने के लिए, तो भगवान भी, और लोग भी, या और संत लोग भी क्या कर लेंगे। हमें अपनी स्मृति कैसे बदलेगी। अब हम रख तो दी हमने फ़ोटो, लेकिन चलो ठीक है, एक चांस है कि उस समय हम उनकी, लेकिन हमारी स्मृति, हमारा थॉट क्या चल रहा है उस टाइम। अब मान लीजिए मैं देख तो रही हूँ वो फ़ोटो या घड़ी, लेकिन घड़ी पे मेरी नज़र थोड़ी ना है, मैं सोच रही हूँ कुछ और, कि कल वहाँ जाना है, जिसके बारे में जो सोच रही हो तो वही हो जाता है, वही अंतमति सुगति। तो मैं यही कहती हूँ कि स्मृति आपका अंतःकरण, आपके थॉट्स और आपके मनोविचार क्या चल रहे हैं, आपने अपने अंदर उतारिए ठाकुर जी को, उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उनके विचार, उनकी स्मृति अपने अंदर उतारने हैं। बाहरी रूप चाहे परवाह नहीं करता, वो चाहे है भी या चाहे नहीं, वो कोई बात नहीं, नो मैटर। आप अगर बाहर रूप से भी अगर तुलसी घंटी पहने हो, तिलक लगाए हो, हरि नाम करते हो तो बहुत बेटर, लेकिन मेन बात यह है कि अंदर से ज़रूर चलना चाहिए। आपकी स्मृति में आपका अटैचमेंट जो है ना, इतना कर लो कि आपके भैया मृत्यु के समय आने तक ये आपका अटैचमेंट इनसे ही ज़्यादा बढ़े और इन्हीं की ही ज़्यादा याद आए। तो यही काम आता है और कुछ काम नहीं आता। हालांकि मेरी नानी ने एकादशी करी हुई है, अभी उद्यापन करा था कुछ टाइम पहले ही, लेकिन मैं क्या, उनका फल मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। हो सकता है पिछले अगला ही जन्म फिर मनुष्य रूप में मिल जाए और फिर भक्ति करने का मौका मिले, फिर ठाकुर जी अपने और खींचे, ये होता है। लेकिन भाई जो अंतिम जो वो है ना, इस जन्म मरण से जो छुटकारा पाने की जो वो है ना, वो यही है। जब तक आप अपनी स्मृति नहीं बदलेंगे, आप जब तक इस यहाँ से मोह जब तक खुद नहीं छोड़ देंगे, तब तक आपका ये जन्म मरण का चक्कर, साइकिल जो है ना, वो ख़त्म नहीं होने वाला। एकादशी करने से हो सकता है आपको और भक्तों का संग मिले कि आप पूरे जीवन भर अगले बार और भक्ति करें और पूरा जीवन भक्ति करें, तो फिर अगली बार ये हो सकता है कि आपको फिर एंड समय में भक्ति हो। रिज़ल्ट यही है सब चीज़ करने का, मतलब कि रिज़ल्ट यही है सब चीज़ करने का कि आपको एंड समय में ठाकुर जी की, भगवान के नाम की स्मृति जो है बनी रहे, तभी काम बन सकता है। तो बहुत सावधान हो जाए। तो खाली भारी रूप से करने से, सिर्फ दिया जलाने से, इन सब से कुछ नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। आना आपको यही है, अगले जन्म में आएंगे फिर। तो जब तक आप अंदर से सब कुछ नहीं छोड़ देते, अंदर से जब तक भगवान को नहीं पकड़ते हैं, चाहे भारी रूप से कितना ही पकड़े हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये अभी की मेरी देखी हुई घटना है, और मैंने अब अपने गुरुदेव भगवान श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी को मैंने समर्पित करते हुए कहा है कि जो भी अब तक मेरा जब भजन बना है, और जो अब आगे जो भी आप करवाएंगे, जो भी आप बनवाएंगे, वो पूरे और दूसरे लोगों के लिए ही बनवाइएगा और उनको ही अर्पित है, मेरा अब कुछ नहीं है ना। बनवा भी वही रहे हैं, वो दे भी हम उनके ही लोगों को रहे हैं, तो फिर हमारा तो कुछ रोल है ही नहीं बीच में, है ना। तो यही है, अंत समय का कुछ नहीं पता, बड़ी विवशता होती है अंत समय की, व्याधि की, बहुत ही भयंकर कष्ट होते हैं। देख कर के आप हिल जाओगे, मैं अनुभव करके आई है हॉस्पिटल वगैरह जाके, बड़ा ही विवशता वाला समय होता है।
मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी, इसलिए 2 दिन लेट हो गया और वीडियो डालने में क्योंकि मैं वहीं गई हुई थी। और फिर आऊँगी अपने नई एक और विषय लेकर। अब मैं चलती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।